हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस वीडियो फॉर क्लास 7th SST। लेट अस स्टार्ट। Decline and disintegration of the Mughal Empire. Aurangzeb was the last powerful Mughal emperor. औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी सबसे शक्तिशाली शासक था। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रीजन ऑफ नियरली 50 years, मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और उसने अपनी जो टेरिटरी थी उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर लिया था। बट एट द सेम टाइम औरंगजेब मेड मैनी पॉलिटिकल blunders which resulted in the disintegration and ultimately डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत सारी ऐसी गलतियां की जिसने उस औरंगजेब के शासन को या मुग़ल शासन को बिल्कुल ख़त्म करने की कगार पर ला दिया। रिवर्सल ऑफ अकबर्स पॉलिसीज़। औरंगजेब रिवर्स्ड Akbar's policies of religious tolerance by ordering the destruction of temples and by reimposing jizya, a tax paid by the non-Muslims. औरंगजेब ने अकबर की जो पॉलिसीज़ थीं उनको बदलकर अपनी पॉलिसीज़ को लागू कर दिया और जिस प्रकार अकबर ने मंदिरों को तोड़ने के लिए या जजिया कर को हटा दिया था, इसने फिर से वही सारे नियम लागू कर दिए। दिस डीपली हर्ट द हिंदूज हु एंजॉयड एट एटमॉस्फेयर ऑफ रिलीजियस हार्मनी अंडर द प्रीवियस मुगल रूल्स। इन नीतियों ने हिंदुओं की भावनाओं को बुरी तरीके से प्रभावित किया, जो कि अकबर के समय सभी मिलजुल कर, हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलजुल कर रह रहे थे, उसमें यहाँ पर इसके जो नीतियाँ थीं औरंगजेब थी कि उसने काफ़ी प्रभावित किया। रिवोल्ट बाय द जाट्स एंड सतनामीज़। Under the pressure of high land revenue increased by Aurangzeb, Jat and Satnamis, who were the peasant communities of northern India, revolted. These revolts not only disturbed the collection of land revenue but also disturbed trade and travels. भूमि कर की ऊंची दर होने के कारण जाट और सतनामीज़ ने रिवोल्ट चालू कर दिया, क्योंकि अधिकतर जाट और सतनामीज़ जो थे वो खेती से जुड़े हुए थे, अधिकतर लोग किसान थे और हाई रेवेन्यू के कारण उनमें बहुत ज़्यादा विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई और इस स्थिति ने जो लैंड रेवेन्यू था उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। साथ ही साथ जो व्यापारिक और ट्रैवलर्स जो थे उनको भी काफ़ी प्रभावित किया। रिवोल्ट बाय द सिख्स। Aurangzeb angered the Sikhs by executing the 9th Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur, along with 5 of his followers as they denied to embrace Islam. The execution of Guru Tegh Bahadur made the Sikh movement militaristic. Provoked by this unjust act, the Sikh movement turned into a military ब्रदरहुड। औरंगजेब ने जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेशराइज किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, जिससे नाराज़ होकर औरंगजेब ने 9वें गुरु और उनके 5 फॉलोअर्स को मौत के घाट उतार दिया। इस कृत्य के कारण सिख
जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और जो सिखों का मूवमेंट चल रहा था वो मूवमेंट अब सैन्य कार्रवाई के रूप में परिवर्तित हो गया और सभी सिख आपस में मिलकर औरंगजेब के खिलाफ हो गए और युद्ध करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। It was Guru Gobind Singh who founded the Khalsa Panth in 1699 AD. He fought against the Mughal forces. गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 AD में की और उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ प्रारंभ कर दी। Later, he was invited by the Aurangzeb to Deccan but could not meet him as Aurangzeb died when Guru Gobind Singh was on his way to Deccan. औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को दक्खन में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उन दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि दक्षिण जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जब दक्षिण में जा रहे थे उसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई। रिफ्ट विद द राजपूत। औरंगजेब हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द राजपूत ऑफ मारवा बाई अननेसेसरली इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स ऑफ सक्सेशंस to the throne. By offending the Rajputs, Aurangzeb provoked them to revolt and created a breach in the long-standing relationship of trust and loyalty between the Mughals and Rajput. औरंगजेब ने राजपूतों के उत्तराधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो राजपूत थे वो औरंगजेब से विद्रोह करने लगे और उनके जो पुराने आपसी संबंध चले आ रहे थे वो धीरे धीरे समाप्ति पर आ गए। औरंगजेब्स पॉलिसीज इन दक्कन। द मराठा वर मिलिटरली powerful in the Deccan. The Maratha Sardar occupied important administrative and military posts in the Deccan kingdoms of Ahmednagar and Bijapur. मराठाओं ने दक्खन पर अपना कब्जे करने के लिए वहाँ की जो मेन पोस्ट थी या मिलिट्री सेंटर्स थे उन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। बट द मराठा डिड नॉट हैव एनी लार्ज इंडिपेंडेंट किंगडम। लेकिन मराठा अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम स्थापित नहीं कर पा रहे थे। द क्रेडिट वाज सेटिंग अप सच ए लार्ज स्टेट गोज टू द ग्रेट मराठा हीरो वॉरियर शिवाजी। लेकिन मराठाओं का ये सपना था अपनी लार्ज किंगडम बनाने का, वो शिवाजी द्वारा पूरा किया गया। अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब अंडर एस्टिमेटेड द कैपेबिलिटीज ऑफ शिवाजी। दुर्भाग्यवश औरंगजेब ने शिवाजी की क्षमताओं को कम आंका। व्हेन शिवाजी कम टू आगरा टू मीट औरंगजेब, जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा पहुँचे, ही वॉज इंसल्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। और औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और उन्हें बंदी बना लिया। मैनेज टू एस्केप and renewed his military conquest. The final breach come when Shivaji crowned himself at Rajgarh and set up an independent Maratha kingdom. और शिवाजी ने औरंगजेब की कैद से अपने आप को मुक्त किया और उसके बाद अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू किया। फाइनली शिवाजी ने राजगढ़ में अपने आप को मराठा किंगडम का राजा घोषित कर दिया। औरंगजेब सेकेंड मेजर मिस्टेक इन डीलिंग विद मराठास वर एक्सक्यूशन ऑफ शिवाजी सन संभाजी। औरंगजेब की दूसरी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मृत्युदंड दे दिया, जिस कारण जो मराठा सरदार थे उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और वो धीरे धीरे नियंत्रणहीन हो गए और उन्होंने औरंगजेब की सेना पर अटैक करने शुरू कर दिए और औरंगजेब की सेना का सामान लूटकर वो लोग भाग जाया करते थे और औरंगजेब की सेना परेशान हुआ करती थी।
The Maratha Sardar spread all over Dakhan and the Mughal forces found it very difficult to fight so many operations. जो मराठा सरदार थे वो पूरे दक्खन में फैल गए थे और मुग़ल सेना के लिए ये असंभव था कि वो सभी मोर्चों पर जाकर एक साथ उनसे लड़ सके. एंड ए हाफ ईयर फ्रॉम 1700 AD to 705 AD, Aurangzeb run restlessly from one corner of Dakhan to another, trying to crush the Marathas' resistance. अब 1700 AD से लेकर 1705 AD तक लगभग 5 साल तक औरंगजेब बिना रुके लगातार एक जगह से दूसरी जगह दक्खन में मराठाओं के विद्रोह को दबाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भागता रहा.